हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पूर्णांक संख्याओं का योग लाल और काले बटंचे द्वारा सीखे थे। आज हम लोग पूर्णांकों का योग संख्या रेखा की सहायता से कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग। तो पहले मैं समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग करूंगा, जैसे धन 3 और धन 5 बराबर 8। ये कैसे आता है? तो देखो, जैसे कि हम एक रेखा खींच दिए इस तरह से, और यहाँ हम शून्य पूर्णांक लिख देते हैं। ठीक, और शून्य पूर्णांक से दाहिने तरफ जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे धन पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ जो है 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और इससे थोड़ा सा और लंबा बढ़ा देते हैं, और यहाँ हो गया 9। तो बच्चों, ये धन पूर्णांक हैं, तो धन हम लिख भी सकते हैं और धन नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए कि अगर हम कोई साइन नहीं रहता है किसी अंक के बाएं साइड में तो उसे हम धन ही मानते हैं। तो ये धन पूर्णांक हो गए। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो धन 3, तो धन 3 कहाँ है? यहाँ पर है। तो आप 0 से हम सीधे धन 3 पर आ गए। फिर 3 में क्या जोड़ना है? धन 5 जोड़ना है। तो हम 5 यूनिट हम 0 से न जा कर के हमें 3 में जोड़ना है, तो हम 3 से चलेंगे। ठीक, अक्सर आप लोग यही गलती करते हो कि 0 से फिर 5 यूनिट चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमें 3 में 5 जोड़ना है, तो हम 3 से 5 यूनिट चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, देखो हम 8 पर आ गए। तो 3 से हम 5 यूनिट गए तो कहाँ आ गए? 8 पर। तो यहाँ धन 3 है और यहाँ हम लिखेंगे धन 5। अब हम 3 और धन 5 को जब मिला दिए तो हम कहाँ पहुँच गए? तो हम पहुँच गए सीधे 0 से धन 8 पर। तो ये हमारा हो गया धन 8। अब यहाँ जो है 8 के पहले जो साइन धन का है, तो हम धन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर देखो यहाँ आ गया। क्या आ गया? धन 3 धन 5 बराबर 8। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ऋण पूर्णांकों का देते हैं, जैसे ऋण 3 और ऋण 4। इसे हमें जोड़ना है संख्या रेखा पर। तो इसके बराबर क्या आता है? तो बच्चों, एक हम ऐसे रेखा खींच देते हैं। ठीक, अब देखो हमें ऋण पूर्णांक ही जोड़ना है, तो क्या करेंगे कि 0 को थोड़ा सा इधर हम कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। इधर जो है धन पूर्णांक हमारा होता है। ठीक, तो 1 2 दिखा दिए। इधर लेफ्ट साइड में 0 से लेफ्ट साइड में ऋण पूर्णांक होता है। तो ऋण 1, ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर ऋण 4, फिर ऋण 5, और ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और ऋण 9। इस तरह से हम एक संख्या रेखा बना दिए। अब हमें क्या करना है कि ऋण 3 यूनिट हमको पीछे आना है, मतलब लेफ्ट साइड में आना है, 0 से लेफ्ट साइड में। तो हम 0 से लेफ्ट साइड में ऋण 3 तक आएंगे। तो देखो ऐसे हम ऋण 3 तक आ गए। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हो गया ना। अब क्या करना है कि ऋण 3 से फिर उसमें हमको जोड़ना है ऋण 4। तो हम इसी में जोड़ेंगे, यहाँ तो जोड़ेंगे नहीं। तो हम यहीं से ऋण 4 और जोड़ते हैं। तो हम यहाँ से 4 यूनिट और लेफ्ट आएंगे बाएं। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ आया 7 पर। तो हम यहाँ से इसे 4 यूनिट आए तो कहाँ पर आ गई? ऋण 7 पर आ गई। तो यहाँ हम दर्शा देंगे ऋण 3 और यहाँ पर ऋण 4। अब हम 0 से कितना
इधर आए लेफ्ट साइड में, तो आप देख रहे हो कि 0 से हम जो है सीधे 7 पर आ गए। कहाँ आ गए? ऋण 7 पर। 0 से ऋण 7 पर आ गए, तो ये हमारा ऋण 7 हो गया। तो यहाँ बच्चों उत्तर में क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर में हो जाएगा ऋण 3 धन ऋण 4 का योगफल ऋण 7 आ गया। ठीक, तो बच्चों आपने देखा कि जब दो समान ऋण पूर्णांक हैं और उनको जोड़ा जा रहा है तो उनका योगफल क्या आ रहा है? एक ऋण पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक, तो अब बच्चों असमान चिन्हों अर्थात विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों का योग हम सीखेंगे। जैसे धन 4 और धन ऋण 5। तो यहाँ आप देख रहे हो कि असमान चिन्ह माने विपरीत, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण है। अब ऐसे पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक, एक रेखा खींच दिए। अब बीच में हम यहाँ शून्य पूर्णांक को दर्शा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर धन पूर्णांक लिखेंगे दाहिने साइड में समान दूरी पर। तो देखो एक धन पूर्णांक हो गया, फिर 2 धन हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 5 हो गया। और इधर जो है हम ऋण पूर्णांक दर्शा देंगे 1 2 3 4 5। अब बच्चों हमें धन 4, यहाँ क्या है? धन 4। तो हम 0 से धन 4 तक जाएंगे। तो 0 से धन 4 तक जाएंगे तो देखो 1 2 3 4, यानी 0 से धन 4 तक ये ऐसे हो गया ना। तो 0 से हम धन 4 तक गए। अब क्या करना है कि इसमें हमें ऋण 5 जोड़ना है। तो ऋण 5 जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ऋण जब दाहिने साइड हम जाते हैं, दाहिने तरफ तो धनात्मक में जाते हैं, जब लेफ्ट आएंगे तो ऋणात्मक में आएंगे। तो हम यहाँ से 5 यूनिट लेफ्ट आएंगे। तो जब 5 यूनिट जब यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो आप देख रहे हो कि 5 यूनिट जब लेफ्ट आएंगे तो कहाँ आएंगे? ऐसे ये 4 यूनिट है और हम आ जाएंगे ऋण 1 पर, यहाँ आ जाएंगे। ये 5 यूनिट देखो 1 2 3 4 और 5 यूनिट आगे। तो ये हो गया ऋण 5 और इधर जो है ये धन 4 हो गया। अब 0 से हम कितने दूर आए? तो 0 से हम 1 यूनिट लेफ्ट आ गए। 0 से 1 यूनिट लेफ्ट आ गए तो ये हो गया -1। तो बच्चों ये हमारा योगफल क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ जो है आप देख रहे हो कि जब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो उनको जोड़ते समय क्या हो जा रहा है कि इनके निरपेक्ष मानों का अंतर ही योगफल आ रहा है। अंतर का मतलब घटाना, यानी जब विपरीत चिन्ह रहेंगे तो हमारा जोड़ते समय क्या हो जाएगा? वो घट जाते हैं उनके निरपेक्ष मान। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 में से 4 घट गया तो 1 आ गया। अब चिन्ह कौन सा रहेगा? तो जिस पूर्णांक का जो पूर्णांक परमाणु में ज़्यादा रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो ये 5 बड़ी है, इसलिए यहाँ 5 वाला चिन्ह ऋण चिन्ह लग गया। ऐसे संख्या रेखा की सहायता से भी आपने देखा कि कैसे ऋण आ गया हमारा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा। जैसे यहाँ पहले धन कर दिया था, अब यहाँ पहले मैं -5 जैसे ले लिया और यहाँ धन, चलो 6। अब इसे जोड़ते हैं, एक और सीख लो। तो इसको जोड़ते समय भी हम क्या करेंगे कि एक रेखा इसे खींच देंगे। ठीक, अब यहाँ हम 0 लिख देते हैं, शून्य पूर्णांक। अब समान दूरी पर हम यहाँ धनात्मक पूर्णांक को दर्शा देंगे। तो यहाँ धन 1 हो गया, धन 2 हो गया, धन 3 हो गया, धन 4 हो गया, धन 5 हो गया, धन 6 हो गया। और इसे एरो लगा देंगे इधर। और इधर क्या है? फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण
6। इस तरह से हम दर्शा दिए। अब हमें क्या करना है, ऋण 5। तो हम ऋण 5 यानी 0 से हम कहाँ तक आएंगे, ऋण 5 तक आएंगे। ठीक, अब ऋण 5 में हमें धन 6 जोड़ना है। तो धन 6 जोड़ना है तो हम धनात्मक किधर होता है, दाहिने साइड। जब दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो हम धनात्मक पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं। तो धन 6, अब यहाँ से हमें 6 यूनिट आगे जाना है। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ आएंगे तो 6 यूनिट हो गया। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट साइड की तरफ चलेंगे और 6 यूनिट तक जाएंगे। तो आपने देखा कि 6 यूनिट जाने में हम कहाँ गए, +1 पर पहुँच गए। तो 0 से हम कहाँ गए, ये जो 0 से हमारी जो दूरी हुई विस्थापन वह जो है धन 1 पर हुआ। तो इसका मतलब कि हमारा योगफल कितना आ जाएगा, धन 1। अब हम यहाँ धन लिख भी सकते हैं, धन नहीं भी लिख सकते हैं। यह माना जाता है कि अगर कोई चिन्ह नहीं है राइट साइड में तो धनात्मक पूर्णांक ही होता है। तो बच्चों यहाँ भी पर भी आपने देखा कि जब दो असमान पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं तो इनके निरपेक्ष मानों का अंतर हो जाता है। नहीं, अर्थात हम ये कहेंगे कि विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो देखो 6 में से 5 घट गया है और 1 आ गया। तो जहाँ तक बच्चों आप लोगों को संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग करना समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।